जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। यानी कि HTML के अंदर हम लोग टेबल्स कैसे बनाते हैं। जो आप लोगों को वेबसाइट्स के ऊपर टेबल शो होते हैं, टेबल के अंदर कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, यूजर्स का, स्टूडेंट्स का जो डाटा शो होता है। कोई भी ऐसी वेबसाइट आप इमेजिन कर लें या आप सर्च कर लें कि जिसमें लोगों का डाटा जो है, मेंबर्स का जो डाटा है, वो सारा आपको टेबल्स की फॉर्म में नजर आता है। तो वो टेबल डेफिनेटली, क्योंकि फ्रंट एंड पे बना होता है, तो वो टेबल हम बनाते हैं HTML के जरिए से, यानी कि इस लैंग्वेज के जरिए से। अब हम अगर HTML के जरिए से टेबल बनाते हैं तो उसका भी डेफिनेटली पर्टिकुलरली कुछ टैग्स होंगे। जी बिल्कुल टैग्स हैं। टेबल बनाने के लिए सिंपल सा टैग है हमारे पास, टेबल टैग। या आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टैग फॉर द टेबल टू क्रिएट द टेबल, तो आपने कहना जी टेबल टैग, सिंपल। वो आपको टी देगा, TAB देगा, यानी कि कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि टेबल का टैग एग्जैक्ट कंप्लीट वर्ड होता है टेबल। अब मुझे इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके अंदर ही डेफिनेटली मेरे पास टेबल बनेगा। अब हमारी बुक पे जो एग्जांपल है उसके मुताबिक उसने ये टेबल दिया, सिंपल सा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तो डेफिनेटली फिर तो हम इसको चाहे बेशक वो ये 10 रोज हो जाए, 10 कॉलम्स हो जाए, या 100 ऑफ रोज हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ रोज हो जाए, और साथ में क्या होगा कि हम लोग ऊपर हेडिंग्स बनाते जाएंगे। इसके लास्ट पे आपको एक चीज लाजमी बताऊंगा। कुछ लोगों का वाकई में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमने हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ रोज बनानी है, साथ में कॉलम्स है हमारे पास, तो इतना सारा डाटा हम कैसे मैनेज करेंगे। फिर HTML पे तो बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी लास्ट पे करेंगे। देखिए जी, ये मैंने टेबल के टैग लगा दी है। अब टेबल के अंदर होता गया है कि हमारे पास सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग होती है ना, असल में इनको हेडिंग्स ही कहते हैं टेबल में। इनके लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं टेबल हेडिंग का, TH टैग। कौन सा है? TH का टैग है। अब मेरे पास पहली टेबल हेडिंग कौन सी है? नेम। और इस टेबल हेडिंग को हमने कर दिया बंद। यानी कि आप दोनों हेडिंग्स का टैग भी इकट्ठा नहीं लगा सकते। एक ही टैग के अंदर दोनों हेडिंग्स लगाओगे तो वो दरमियान में ये लाइन शो नहीं होगी, समझ रहे हो। इसी तरीके से हमारी दूसरी टेबल हेडिंग कौन सी है? दूसरी टेबल है हेडिंग हमारे पास एज, सिंपल। ये लीजिए, मैंने TH इसका क्या कर दिया, बंद कर दिया। भाई ये दोनों टेबल हेडिंग्स तो हैं, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहां पे एक हेडिंग है, एक हेडिंग यहां पर है। इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि भाई नाम यहां पर है और एज नीचे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रो में आ रहे हैं, कॉलम में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर एक टैग लगाएंगे, TR का टैग, टेबल रो, और यहां पर भी उसको बंद कर देंगे, टेबल रो को। ये दोनों टेबल हेडिंग्स अब आपकी इस रो के अंदर आ जाएंगी, एग्जैक्टली आ जाएंगी। इसका मतलब है यहां से आपने TR का टैग शुरू किया, यहां पे TR का टैग बंद किया, उसमें एक टेबल हेडिंग और ये दूसरी टेबल हेडिंग। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये TH आपने इसके साथ क्यों नहीं लिखा। और भाई एक ही बात, आप साथ लिख लो, मेरे पास आगे टेबल आ गया तो मैंने उसको नीचे बना दिया, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको इसके सामने लिख दो, आप इवन TR यहां लिख दो, TH, फिर TH और फिर TR उसके सामने लगा दो, कोई मसला नहीं है। HTML आपकी बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है, हर लिहाज से फैसिलिटेट करती है। इतनी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई जिसके अंदर हमने TH के टैग लगाए, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग आपके नॉर्मल डाटा से ना थोड़ा सा बोल्ड लिखा होता है, हमें समझ आ रही होती है कि ये हेडिंग के तौर पे आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर H1 H2 वाली हेडिंग तो नहीं है, लेकिन TH लिखने से ये क्लियर हो रहा होता है कि ये थोड़ा सा ना बोल्ड लिखा हुआ है, और ये मेजर कैटेगरी है, ये पेरेंट कैटेगरी है, यानी कि ये एक बड़ी चीज है, जिससे समझ आ रहा होता है कि नीचे वाले डाटा से थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। अब हमारे पास सेकंड TR आ जाएगी, ऐसे ही है। ले जी, मैंने एक और TR, अब मैं आपको एक ही रो के अंदर लगा के दिखाता हूं। ये देखिए TR टेबल रो, इस टेबल रो के अंदर अब हमारे पास ये डाटा है, हेडिंग नहीं है। दीज वर द हेडिंग्स, ये हेडिंग्स थी भाई, ये डाटा है हमारे पास, तो उसके लिए हम टैग लगाते हैं TD का, टेबल डाटा। अब मेरे पास पहला टेबल डाटा कौन सा है? अलाइस। ले जी, यहां पे वो टेबल डाटा बंद कर दिया। अब बेशक नीचे लिख लो या अगला टेबल डाटा आप लोग यहां लिख लो, TD टेबल डाटा, उसमें 14 लिखें और इसको बंद कर दें, टेबल डाटा। ले जी, सिंपल। एक और TR है हमारे पास, एक और टेबल रो है, इसमें TD टेबल डाटा क्या है हमारे पास, बॉब, और यहां पे TD बंद कर दिया, यहां पे TD स्टार्ट किया और यहां पे लिखा 15 एंड यहां पे आ गया TD, और ये आपका ये भी बंद होगा। टेबल रो ये भी कंप्लीट हो गई। सॉरी, ये टेबल रो मैंने यहां पे वाइंड अप नहीं की, इसको पहले वाइंड अप करें, और ये भी टेबल रो आपने बंद कर देनी है। ले जी, एक TR आपकी ये हो गई, एक TR ये हो गई, यहां पे बंद, और ये वाली यहां से शुरू यहां पे बंद।
तो ये आपकी टोटल 3 रोज कंप्लीट हो गई। एक में 2 हेडिंग्स हैं और बाकियों में टेबल डाटा है। दैट इज द वे एक्चुअली टू क्रिएट द टेबल। इस तरीके से हम टैग्स लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो वो हमारा ये वाला टेबल बन जाएगा। कुछ एट्रीब्यूट्स में गाइड कर देता हूँ साथ, वैसे आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर हम लोग इसका थोड़ा सा बॉर्डर ये वाला स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ जरा ये इस तरीके से ना थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा हो, तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट होता है, आप लोग वो दे सकते हो, बॉर्डर इज इक्वल टू जितने पिक्सल आपने देना होता है। लेट्स सपोज मैंने 1 पिक्सल सॉलिड करना है, तो ये 1 लिख दूंगा, 2 लिखूंगा तो वो थोड़ा और थिक कर देगा, 5 लिखूंगा तो और ज्यादा थिक कर देगा। तो वो जरा जितना ज्यादा ये लाइंस प्रोमिनेंट होती है ना, हमें डाटा को रीड करने में उतना ही जो है वो आसानी होती है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली टेबल का टैग है। अब जितने मर्जी टेबल रोज डाले, जितने मर्जी टेबल हेडिंग्स लगाए, नो इश्यू, कोई मसला नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई इतना ज्यादा डाटा अगर हमारे पास आ जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे। देखें, अगर तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, यानी कि उसके अंदर उसके साथ डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, आपका डाटा स्टोर नहीं हो रहा, पीछे बैकएंड का काम नहीं किया हुआ, तो फिर आपको ये सारा कोड करना पड़ेगा, चाहे हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड है, चाहे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे, आपको कोड भी करना पड़ेगा, जितना मर्जी लेंथी हो जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो डेवलपर एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो डेफिनेटली फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी जो है वो स्किल आ जाती है, वो समझ आता है कि मैंने अगर ये कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता तो ऑब्वियसली मुझे सिर्फ ये डाटा ही चेंज करना था ना। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि हम क्या करते हैं, जो लोग HTML यूज कर रहे हैं वो इसको एम्बेड करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ। हम बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, बैकएंड की यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के साथ जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर ये होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए से इन चीजों को बढ़ा लेते हैं। एक्चुअली कोड तो 1 टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम लिखा जाएगा, 3 टाइम लिखा जाएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड्स इस तरीके से ऐड होंगे ना, हाँ आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कॉलम्स आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डाटा ऐड होता है ना, वो फिर क्यूरीज के जरिए से, डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है ये, क्यूरीज के जरिए से फिर ऐड होते जाते हैं। यानी कि इंसान को फिजिकली इतना वर्क नहीं करना पड़ता, आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया होता है इसके ऊपर कि आपने लिखना 1 टाइम है, एक हेडिंग, एक रिकॉर्ड, एक रो समझ लीजिए, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से फिर वो मल्टीपल होता जाएगा, वो खुद ही रोज ऐड होती जाएंगी, रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे, तो वो जितना मर्जी लेंथी कोड हो जाए। वरना बच्चों का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि इतना कॉम्प्लेक्स कोड कैसे लिखेंगे, कुछ भी मिस कर दिया तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान इसका सिंटैक्स सीख जाता है, कॉन्सेप्ट समझ जाता है, लेकिन टेबल टैग यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, जब ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाती है ना, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। बाकी अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।